दादी, ये हार तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है। चहकते हुए तानिया अपनी दादी सास रेणुका देवी के गले लग गई। हाँ हाँ बहू, बहुत अच्छा है। और ये सारे जेवर तो मेरी बहू सरस्वती के हैं, तुझे तो पता ही है। तानिया अपनी दादी सास से हंसते हुए बोली, दादी जी, मेरी सास तो अब परलोक सिधार गई होगी। इतने दिन में तो उनकी आत्मा को भी शांति मिल गई होगी। हाँ बहू, पता है। पर तू एक बात का ध्यान रखना, भले ही ये जेवर तेरी सास के हो, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ ये तेरे नहीं हो सकते। इसलिए मेरी खातिर तवज्जो में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ये जितने भी पुश्तैनी जेवर है, ये सब तुम्हें मेरे जाने के बाद ही मिलेंगे। अरे दादी, आप क्यों घबराती हो? तानिया बात बनाते हुए बोली, आप तो मेरी जान हो जान, ऐसे कैसे आपको इतनी जल्दी भेज दूँ? आपके बिना तो मेरी सुबह से शाम भी नहीं होती। आपके लिए तो मैं सब कुछ कर जाऊं। आप ही तो इस घर की मालकिन हैं। और दादी, आपके बाद मैं इस घर की मालकिन बन जाऊंगी, देखना। इसलिए अपने रास्ते में कोई भी कांटा नहीं आने दूंगी। जिस तरह से मैंने अपनी सास सरस्वती जी को रास्ते से हटा दिया, अब मुझे इस घर की मालकिन बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। हाँ हाँ मेरी बच्ची, क्यों नहीं। अब दोनों दादी सास और पोता बहू हंसने लगी। तभी जोरदार चाटे से तानिया सहम गई। तानिया और रेणुका जी ने जैसे ही सामने देखा तो सुनील खड़ा था। सुनील गुस्से में बोला, अच्छा तानिया, तो तुम्हें दादी के बाद इस घर की मालकिन बनना है और इस घर पर राज करना है, और तुम अपने रास्ते का कांटा किसी को भी नहीं बनने दोगी। इसीलिए तो मेरी माँ को भी वहाँ बीच चौराहे पर मरने के लिए छोड़ आई तुम। कि सास तो दुनियादारी जानती ही नहीं है, बहुत भोली है। वो तो सबसे अनजान है और इस तरह भटकते हुए किसी दिन मर ही जाएगी। तब तानिया बोली, सुनील, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं भला ऐसा क्यों करूँगी? मैं तो मम्मी जी से बहुत प्यार करती हूँ। खबरदार, जो एक शब्द मेरी माँ के लिए बोला तो कितना झूठ बोलोगी तुम। कहते हुए सुनील ने एक और थप्पड़ तानिया के मुंह पर जड़ दिया। दोस्तों, इससे पहले कि कहानी में आगे बढ़े, हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए वीडियो को एक बार लाइक शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सुनील बोला, अगर तुमने दोबारा झूठ कहा तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा तानिया। ज़रा सी शर्म नहीं आती तुम्हें? बात बात पर झूठ बोलते हुए। बहुत बुरी लगती है ना तुम्हें मेरी माँ। तुम तो उनके पैरों की धूल भी नहीं हो। तब रेणुका देवी बोली, अरे ऐसा क्या मिल गया तेरी माँ को जो इतना उछल रहा है उसके लिए? उस पागल को तो कुछ भी नहीं पता। और क्यों तूने मेरी बहू पर हाथ उठाया? दादी, आप तो बिल्कुल चुप हो जाइए, वरना आपके लिए भी ये अच्छा नहीं होगा। आप भी बराबर की भागीदार हैं मेरी माँ के लिए। अपनी इस नकचर बहू के साथ तभी बाहर दरवाजे पर एक चमचपाती कार आकर रुकी, जिसमें से सरस्वती जी निकल कर आई। सुनील ने अपनी माँ को पूरे स्वाभिमान के साथ पुकारा, माँ अंदर आ जाओ। सरस्वती जी को देखते ही उनकी बहू तान्या और सरस्वती जी की सास रेणुका देवी की आंखें तो फटी की फटी ही रह गई। सरस्वती जी ने सिल्क की साड़ी, महंगी हाथ में फ़ोन और पर्स लिए पूरी सेठानी की तरह दिख रही थी वो। तब रेणुका देवी अपनी बहू को देखते हुए बोली कि इस भिखारन का तो सारा हुलिया ही बदल गया। साल भर में ऐसी कौन सी लॉटरी लग गई इसकी? रेणुका देवी और तानिया बहू तो सरस्वती जी को बस लगातार घूरे ही जा रही थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये ऐसे कैसे हो सकती है? लेकिन सामने के नज़ारे को देखकर वो सच्चाई को नहीं झुटला सकती थी। अब रेणुका देवी अपने बीते दिनों को याद करने लगी। लीजिए दादी, तानिया इतराते हुए अपनी दादी सास को गरम कचौड़ियाँ और चाय देती है। क्या बात है तानिया, बड़ी खातिर तवज्जो की जा रही है अपनी दादी सास की, सुनील ने कहा। सुनील, आप क्या जानो मेरा और दादी का रिश्ता। मेरी दादी तो बस मेरी दादी ही है, उनसे बढ़कर कोई नहीं। तब रेणुका जी कहती है। अब सुनील बाहर जा चुका था घर से। तब वो बोली, मेरी बहू भी बस मेरी बहू ही है। जब से मेरी बहू आई है तब से मुझे इतना आराम मिल गया है, वरना मेरी तो बस जान ही निकली रहती थी। तेरी सास सरस्वती के रहते हुए बेटा। चिढ़ते हुए रेणुका देवी बोली,
तब सरस्वती जी बोली कि माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं भला? आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया आपके साथ जो आप इस तरह की बातें करती रहती है मेरी बहू तानिया से? माँ जी, आपको शायद याद नहीं, सुनील के पापा ने आपके लिए कितना कुछ किया था, और उस सब के बाद भी आप मुझे ये सिला दे रही हैं। इस घर में तो मैं बस एक नौकरानी बनकर रह गई हूँ आपके लिए। तब रेणुका देवी अपनी बहू सरस्वती को फटकार लगाते हुए बोली, बहू बस, तुम्हारा तो सुबह सुबह ये नाटक शुरू ही हो जाता है। अपना ये रोना धोना बाद में करना, अभी मुझे सुकून से चाय पीने दो। हमेशा इसी बात का उल्हाना देती रहती हो कि मेरे पति ने आपके लिए ये किया, मेरे पति ने आपके लिए वो किया। बस बस, कितना किया तेरे पति ने, मुझे सब पता है। हाँ माँ जी, मैं क्या झूठ कह रही हूँ। जब ससुर जी जिंदा थे तब उन्होंने गांव वाला घर और ज़मीन सुनील के पापा के नाम कर दी थी। तब भी आप कितना नाराज़ हुई थी कि पत्नी के होते हुए बेटे के नाम सब कुछ कर दिया और पत्नी को ऐसे ही छोड़ दिया। तब भी सारी ज़मीन जायदाद सुनील के पापा ने आपके नाम पर कर दी थी। लेकिन जब ये वाला घर हमने यहाँ शहर में लिया तब भी आपका मुंह बन गया कि माँ के होते हुए तू पत्नी के नाम पर घर लेगा। ये भला अच्छा लगता है क्या? आपके खुशी के लिए फिर वो झुक गए थे। उस सब के बाद भी मुझे ये सिला मिल रहा है। आप मेरी ही बहू के साथ मिलकर मेरे सारा दिन बुराइयां करती रहती हैं और दोनों मुझे फटकार लगाती रहती हैं। आखिर मेरा क्या कसूर है? खुद तो आप हैं ही ऐसी। मेरी बहू तानिया को भी यही सब सिखाती रहती हैं कि सेवा करेगी तो सब कुछ तेरे नाम पर कर दूंगी और सारी जायदाद तुझे दे दूंगी। और कुछ तो आप इसे सिखा नहीं सकती। आप अपनी ही बहू के साथ ऐसा अत्याचार करती हैं और पोते की पत्नी के साथ ऐसे घुल मिल रही हैं जैसे कितना प्यार करती हूँ। मेरी तकलीफ़ तो आपको ज़रा भी नज़र नहीं आती। मेरा दुख नहीं दिखता आपको कि मैं कितना काम करती हूँ, सारा दिन अकेले खटती रहती हूँ। बोलते बोलते सरस्वती जी का गला रौंद गया, आंखों से आंसू बह निकले। तब सरस्वती जी की बहू तानिया बोली, मम्मी जी, आपको तो मेरी और दादी की खुशियाँ बर्दाश्त ही नहीं होती। बिल्कुल अच्छी नहीं लगते आपको हम। आपकी आंखों में तो हम जैसे चुभते हूँ। अपना खुशियों से भरा घर आप देख ही नहीं सकती। आपको शर्म नहीं आती ये सब कहते हुए? बहुत हिम्मत बढ़ गई है आपकी, जो मेरे दादी सास को इतने ताने दे रही हैं आप मेरे सामने ही। दादी घर की बड़ी है और आपको उनसे बोलने तक की तमीज़ भी नहीं रही। और हाँ मम्मी जी, मैंने ये शादी आपके लिए नहीं की थी जो मैं आपकी चाकरी करूँगी। मैंने तो ये शादी इस घर की संपत्ति और दादी के व्यवहार को देखकर की थी। इसलिए थोड़ा ज़ुबान कम चलाया करे और जल्दी से हाथ चलाइए। 8 बजने को है, नाश्ता भी तो करना है सबको। सारा सामान ऐसे ही फैला पड़ा है और बस ज़ुबान चलाने लगी हैं। अब सरस्वती जी बेचारी वहाँ से उठकर किचन में चली गई और खाना बनाने लगी। जब नाश्ता तैयार हुआ तो उन्होंने टेबल पर नाश्ता लगा दिया। सरस्वती जी ने अपने लिए कुर्सी खिसकाई और खाना खाने के लिए उस पर बैठी ही थी। जैसे ही प्लेट को उठाया तभी वहाँ रेणुका जी उनकी सास आई और कुर्सी को पीछे कर दिया। बोली कि तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि तू अब हमारे साथ यहाँ पर बैठकर खाएगी। उन्होंने प्लेट को ज़मीन पर दे पटका और बोली, तेरी यही औकात है, यहाँ से उठ और यहीं बैठकर खाया कर। सरस्वती जी की आंखों से आंसू बहने लगे। भूख जोरों की लगी थी। उनके साथ तो ये रोज़ का ही था, इसलिए वो भी भूख के सामने अपमान के घूंट पीकर ही रह गई और खाना खाने लगी। अपनी सास को नीचे बैठकर खाना खाते देख तानिया बहू मंद मंद मुस्कुरा रही थी। अब जब सबने नाश्ता कर लिया तो सरस्वती जी झूठे बर्तन ले जाकर रसोई में धोने लगती है। वो सारा काम करके सारा काम निपटा कर बैठ जाती है और अपने बीते उन दिनों में खो जाती है जब वो शादी करके इस घर में आई थी। तब उनकी सास रेणुका जी काफ़ी स्ट्रिक्ट औरत थी। हमेशा सरस्वती जी पर अपना सारा ध्यान लगाए रहती। शादी के बाद सरस्वती जी को 2 प्यारे से बच्चे हुए, सुनील और सोनम। अपनी बेटी सोनम की शादी उन्होंने कम उम्र में ही 21 वर्ष की उम्र में ही कर दी, क्योंकि रेणुका देवी का कहना था
कि जल्दी से बेटी के हाथ पीले कर दे और बोझ हल्का कर ले अपना। जवान बेटी घर में बैठी अच्छी नहीं लगती, और जब ये जाएगी तभी तो इस घर में बहू आएगी और हमारा वंश बढ़ाएगी। अब साल भर हुआ और सरस्वती जी के पति रिटायर भी हो गए, तो उन्होंने रिटायरमेंट के सारे पैसे अपनी पत्नी सरस्वती जी के अकाउंट में जमा करवा दिए, क्योंकि वो अपनी पत्नी सरस्वती जी को बहुत अच्छे से जानते थे और उन्हें प्यार करते थे और भली भांति समझते भी थे कि उनकी पत्नी बहुत ही सरल स्वभाव की सीधी साधी सी है। जब ये बात रेणुका जी को पता चली तो उनका मुंह बन गया। अपने बेटे से बोली कि सुधीर, रिटायरमेंट का जो पैसा आया था वो कहाँ गया और कितने पैसे मिले थे रिटायरमेंट के तुझे? तब सुधीर बाबू बोले कि माँ, आपको क्यों जानना है, क्या करेंगी आप ये सब पूछकर इस उम्र में? आप तो आराम से रहिए, अब बस घर में आपको किसी चीज़ की भी कमी नहीं होने देंगे। ऐश से अपना बुढ़ापा काटिए बस। फिर भी रेणुका देवी अपनी ज़िद पर अड़ी रहती हैं। तब सुधीर जी बोलते हैं, माँ, जो रिटायरमेंट का पैसा था वो बेटी की शादी में कुछ कर्ज लिया था और बेटे को भी पढ़ा लिखा रहे हैं। उसकी पढ़ाई में भी काफ़ी खर्चा हुआ था और शादी भी हुई है उसकी, तो जो कर्जा था वो मैंने उससे चुकता कर दिया। तो बेटा, जो पैसा बचा था वो कहाँ गया? माँ, वो पैसे मैंने अपनी पत्नी सरस्वती के अकाउंट में जमा करा दिए, और थोड़े से ही तो पैसे थे। भगवान ना करे मुझे कुछ हो गया तो सरस्वती के पास तो कुछ भी नहीं है, घर भी आपके नाम पर है। मेरी पत्नी तो पता नहीं कैसे अपना बुढ़ापा काटेगी। बहू बेटे अगर सरस्वती का ख्याल ना रख पाए तो उसका क्या होगा भला? वो वैसे ही इतनी भोली है। और वैसे भी माँ, जो बहू अपनी सास को इज्जत ना दे पाए वो दादी सास को ही कब तक समझेगी? आप भी देख लेना। तब रेणुका देवी बोली कि वाह बेटा वाह, तूने तो कमाल ही कर दिया। बेटी की शादी पर पैसे खर्च कर दिए और अपने बेटे की पढ़ाई पर भी खर्च कर दिए और उसकी भी शादी करवा दी, और जब माँ की बारी आई तो अपने हाथ हिला दिए, हाथ खड़े कर दिए कि मेरे पास कुछ नहीं है। माँ के हिस्से में तो कुछ था ही नहीं। उस दिन घर में काफ़ी बवाल मचा। तब सरस्वती जी ने अपने पति सुधीर बाबू को समझाया कि आप ऐसा मत कीजिए। अगर माँ जी वो पैसे रखना चाहती हैं तो उन्हें ही रखने दे। देखो सरस्वती, तुम्हें पता है कौन सा वो पैसे करोड़ों की संख्या में है जो तुम ऐसे कर रही हो। थोड़े से ही तो पैसे हैं, और मैंने कब माँ से झूठ बोल दिया? जब बेटी की शादी और बेटे की पढ़ाई पर खर्च हुए हैं तो वही तो बताए हैं। उनका कर्जा ही तो चुकता किया है। इसके लिए भी माँ को बुरा लग रहा है। उनका तो रवैया ही है। और ज़रा सा पैसे मैंने तुम्हारे अकाउंट में डाल दिए तो क्या हो गया? तुमने मेरे परिवार के लिए कितने त्याग दिए। हमेशा मेरा ही सोचा, कभी खुद पर ध्यान ही नहीं दे पाई। समय का क्या भरोसा सरस्वती, भगवान ना करे अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम कल को अकेली रह जाओगी। मेरे रहते तो माँ और बहू तानिया तुम्हारे साथ इतना कुछ करती हैं। पता नहीं मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जी? आपके बिना तो मैं नहीं जी पाऊंगी। रौंदे गले से सरस्वती जी बोली। और माँ जी मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगी? भला मैं भी तो उनकी बेटी जैसे ही हूँ। मैं उनकी बहू हूँ। देखो सरस्वती, तुम जानती हो जिस दिन से तुम इस घर में आई हो तुम्हें बेटी तो क्या, माँ ने कभी बहू भी नहीं समझा। समझाते हुए सुधीर बाबू बोले, मुझे तो बस तुम्हारी ही चिंता लगी रहती है। आए दिन न्यूज़पेपर टीवी चैनल पर बस ये खबरें आती ही रहती है कि बेटे बहू सास ससुर पर अत्याचार करते हैं और उन्हें खाली देखकर वृद्धाश्रम या बाहर सड़क का रास्ता दिखा देते हैं, उन्हें वहां छोड़ देते हैं। सुधीर बाबू को अपनी पत्नी सरस्वती देवी की चिंता ही लगी रहती। एक दिन बाजार से लौट रहे थे तब एक वाहन ने उन्हें आकर टक्कर मार दी। इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ कि सुधीर बाबू की मृत्यु हो गई। पल भर में ही सरस्वती जी की सारी दुनिया तहस नहस हो गई और वो अकेली पड़ गई। पूरे घर में सन्नाटा पसर गया। सरस्वती जी मानो अपने होश में ही नहीं थी। एक सुधीर बाबू ही तो थे जो उनको समझते थे, उनकी भावनाओं की कदर करते थे, उनका सम्मान करते थे, जिससे वो अपने मन की दो चार बातें कर लेती थी। अब वो भी नहीं रहे थे। सास और बहू तानिया का रवैया
सरस्वती जी को लेकर पहले से ही ठीक नहीं था। अब तो उनका ये आए दिन का हो गया था। रेणुका देवी उन्हें बात बात पर खरी खोटी सुनाती रहती कि मनहूस मेरे बेटे को खा गई, मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया, और इसको देखो कैसे फल फूल रही है, इस पर ज़रा भी फर्क नहीं पड़ रहा। जिस दिन से इस घर में कदम रखा है इसने, उसी दिन से इस घर में बवाल मचा रखा है इस औरत ने। ऐसे ही रेणुका देवी सरस्वती जी को खरी खोटी सुनाती रहती, उन्हें कोसती काटती रहती। सरस्वती जी कुछ भी ना बोल पाती। अब तो वो बस सारा दिन गुमसुम सी चुप चुप रहती और काम में लगी रहती, क्योंकि पहले तो बस उनके साथ रेणुका देवी ही जुबान किया करती थी। अब तो उनकी बहू तानिया भी हमेशा अपनी दादी सास रेणुका देवी की चाकरी करती और उनके साथ साथ सरस्वती देवी को सुनाती। हमेशा उनका अपमान करने से, खरी खोटी सुनाने से पीछे नहीं हटती। आखिर वो भी जानती थी कि उसके दादी सास का पलड़ा भारी है। एक शाम जब सुनील घर आया तो उसने देखा उसकी माँ खाने का इंतज़ार कर रही है। तब वो अपनी माँ सरस्वती जी से बोला कि माँ, क्या बात है, और तुम्हारे लिए इस घर में कौन से नियम बनाए गए हैं जो तुम ऐसा करती हो? जब सब साथ में खाना खाते हैं तो फिर आप क्यों नहीं खाती? दादी के लिए तो ये नियम नहीं है, वो तो सबके साथ खाना खाती है, फिर आप कौन सी परंपरा निभाती है? चलिए उठिए यहाँ से और खाना खाइए। सुनील बिल्कुल अपने पिता सुधीर बाबू की परछाई था। हमेशा अपनी माँ की भावनाओं की कदर करता, उनका सम्मान करता। लेकिन सुनील भी कहाँ सारा दिन घर पर रहता था। रेणुका देवी और उनकी बहू तान्या सुनील के गैर मौजूदगी में सरस्वती जी के साथ दुर्व्यवहार करते थे। ये बात सुनील को नहीं पता थी और ना ही सुनील इस सब के बारे में जानता था कि उसकी पत्नी भी तान्या ऐसी ही है। एक दिन तान्या अपनी दादी सास रेणुका देवी के पास जाकर बोली कि दादी जी, मुझे आपका वो पुराना वाला हार चाहिए, वो जो रानी हार था। तब रेणुका देवी बोली कि देखो बहू, ये जेवर मैं तुम्हें नहीं दे सकती, क्योंकि इन पर पहला हक तुम्हारी सास सरस्वती का है। अब जब तक वो है तब तक ये मैं तुम्हें नहीं दूंगी। कहीं उसने अपनी बेटी का हिस्सा भी इसमें मांग लिया तो फिर मेरा क्या होगा भला? मैं तो ऐसे ही हाथ झुलाती रह जाऊंगी। इसलिए तुम भी थोड़ा सब्र रखो। क्या पता मुझे पहले तुम्हारी सास ही इस दुनिया से रुखसत हो जाए। कहकर रेणुका जी बहू के साथ हंसी ठहाका लगाने लगी। तानिया मन ही मन सोच रही थी कि बुढ़िया की सास से ज़्यादा उम्र है, लेकिन फिर भी जीने की इच्छा खत्म नहीं हुई इसकी। इस उम्र में भी बहू के मरने का इंतज़ार कर रही है। ये शर्म नहीं आती इसे, जो बहू के मरने का इंतज़ार कर रही है। तो भला मेरा क्या ही अच्छा चाहेगी ये बुढ़िया, करम जली कहीं की। सुनील को अपनी कंपनी के सिलसिले में काम से शहर से बाहर जाना था, इसलिए वो तानिया से बोला, देखो तानिया, मैं कुछ दिन के लिए घर से बाहर जा रहा हूँ। तब तानिया उससे बोली कि सुनील, मैं सोच रही हूँ मम्मी कितनी चुप चुप सी रहती हैं। पापा के जाने के बाद वो खुश नहीं है, क्यों ना उन्हें कुछ दिन के लिए सोनम दीदी के यहाँ पर भेज दूँ, उनका मन भी बहल जाएगा। हाँ हाँ तानिया, क्यों नहीं। यार तानिया, तुम कितना सोचती हो मम्मी के लिए, वाकई तुम बहुत अच्छी हो। अजी आप कैसी बातें कर रहे हैं, और मैं तो उनकी बेटी जैसी हूँ, ये तो मेरा फ़र्ज़ है। अब सुबह में उठकर तानिया अपनी सास सरस्वती जी के कमरे में जाती है और बोलती है, मम्मी जी, सोनम दीदी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये क्या कह रही हो बहू? हाँ मम्मी जी, उनका फ़ोन आया था, आपको बड़ा ही याद कर रही थी और रो रही थी, इसलिए आप उनके पास चली जाइए, उनको थोड़ा सुकून मिलेगा आपको देखकर। लाइए, मैं आपका सामान पैक करने में आपकी मदद कर देती हूँ। लेकिन बहू, मैं अकेले कैसे जाऊँगी? अरे मम्मी जी, आप उसकी फ़िक्र मत करो, मैं आपको छोड़कर आऊँगी ना। आखिर हूँ तो मैं आपकी बहू ही, आपकी दुश्मन तो हूँ नहीं। अब आपकी दुख की घड़ी में मैं ही तो आपका साथ दूँगी। आप इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं? अरे नहीं नहीं बहू, मेरा मतलब तुम्हें और भी तो कितने काम रहते हैं। अरे नहीं, सुनील भी तो अपनी कंपनी के काम से बाहर है, और आज दादी भी अपनी दोस्त के यहाँ पर गई हुई है, तो घर पर कोई काम नहीं है, तो मैं ताला लगाकर आपको छोड़ आऊँगी। आप बेफिक्र रहिए और तैयार हो जाओ। पर हाँ मम्मी जी,
आजकल के लोग बड़े ही खराब हैं। आपने जो ये कान में सोने की बालियाँ और चैन पहनी है, ये निकाल कर दे दो मुझे, मैं संभाल कर रख दूंगी। जब आप वापस आएंगी तब ले लेना। खामखा लोगों की नीयत खराब होते टाइम नहीं लगता, कहीं इनके चक्कर में आपको नुकसान ना पहुंचा दे। सरस्वती जी को तो बस अपनी बेटी सोनम की ही पड़ी थी। उनका मन बेचैन हो रहा था और उन्हें घबराहट हो रही थी, इसलिए जेवर उतार कर बहू को दे दिए और उसके साथ चल दी और सास के साथ जाकर बस में बैठ गई तानिया। सरस्वती जी ने जाने कितने सालों बाद बाहर की दुनिया देखी थी। वो तो हमेशा घर पर ही रहती थी, हमेशा अपने पति के साथ ही आया जाया करती थी, वो भी गाड़ी में बैठकर। इस सब से अनजान थी वो। घबराते हुए तानिया बहू से बोली, बहू तुम्हें सोनम के घर का रास्ता तो पता है ना? अरे हाँ मम्मी जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ ना आपके साथ। आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी और आपको बिल्कुल सही जगह पहुँचा दूँगी मैं, मुझे सब आता है। तब सरस्वती जी बोली, बहू मुझे माफ़ कर दो, मैं हमेशा तुम्हें गलत ही समझती रही। अरे नहीं मम्मी जी, आप क्यों माफ़ी मांग रही हैं? सारी गलती मेरी ही होती है। चलिए आराम से बैठ जाइए और घबराइए मत। सरस्वती जी काफ़ी थकी हारी होने की वजह से बस में सो गई और कुछ देर बाद तानिया वहाँ से उठकर बस से उतर गई। सरस्वती जी सोती ही रह गई, लेकिन जैसे ही उनकी आँख खुली, खुद को अकेला पाया तो बहू बहू कहकर चीखने चिल्लाने लगी, रोने लगी। तब पीछे वाली सीट वाले व्यक्ति ने बताया कि आपकी बहू कुछ देर पहले ही बस से उतरकर जा चुकी है और वो आपको छोड़ गई है। ये सुन सरस्वती जी को अपने कानों पर ही यकीन नहीं हुआ और ज़्यादा परेशान हो गई वो। बस वाले ने भी उन्हें बस अड्डे पर उतार दिया। सरस्वती जी को खबर ही नहीं थी कि ये कौन सी जगह है और वो कहाँ जाएंगी अब, और वो घर तक कैसे पहुँचे। बस रोई ही जा रही थी और अपनी किस्मत को कोस रही थी। आने जाने वाले उन्हें दो चार बातें बनाते और आगे निकल जाते। लोगों से मदद मांगती तो कोई उन्हें थोड़े बहुत पैसे दे देता, तो कोई खरी खुटी सुना जाता कि हाथ पैर सही सलामत है, फिर भी लोगों के आगे हाथ फैला रही हो। इस उम्र में शर्म नहीं आती। इधर जब 1 महीने बाद सुनील अपनी कंपनी के काम से वापस घर आया, तब तानिया बहू नाटक करते हुए रोने लगी। सुनील के आगे गिड़गिड़ाने लगी और रोते हुए बोली कि सुनील, मैंने मम्मी को इतना समझाया, इतना मना किया, लेकिन वो नहीं मानी और सोनम दीदी के घर चली गई। अब उस दिन से लौटकर ही नहीं आई। मैंने उनसे बोला भी कि मैं आपको कल ले जाऊंगी अपने साथ, लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं। तब सुनील बोला, तुम तो बोल रही थी कि मैं मम्मी को खुद से जाकर छोड़ कर आऊँगी, तो फिर क्यों नहीं गई उनके साथ? अरे सुनील, दादी भी घर पर नहीं थी और जब वो आ जाती तो उनकी देख रेख कौन करता भला? आपको पता है ना दादी इस उम्र में कितनी परेशान रहती है। मम्मी भी चली गई थी तो दादी अकेले पड़ जाती, इसलिए मैं स्टेशन तक छोड़कर उन्हें बस में बैठाकर वापस घर आ गई थी। अरे एक दिन में दादी को क्या ही हो जाता, और दादी तो घर पर ही थी। सुनील सर पर हाथ रखकर दम से ज़मीन पर बैठ गया कि अब वो क्या करेगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी माँ को कहाँ ढूंढने जाए। अब सुनील रोज़ अपनी माँ की तलाश में इधर से उधर घूमता रहता, परंतु उनकी कोई खबर ना मिलती। उसने अपनी बहन सोनम को भी बताया कि ऐसे ऐसे ये सब हो गया। तब सोनम ने भी काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, पर उसकी माँ का कुछ पता नहीं चला। इधर रो रो कर सरस्वती जी का बुरा हाल हुए जा रहा था। अपने घर को ढूंढते ढूंढते ना जाने कौन से शहर पहुंच गई। पास में ही रोड पर एक खाने का ढाबा बना हुआ था, वहां पर काम करने लगी। जूठे बर्तन धोना, साफ सफाई करना, उसके बदले उन्हें ढाबे का मालिक खाने के लिए खाना दे देता और वो वहीं पर सो जाया करती। एक दिन होटल का मालिक सरस्वती जी से बोला कि आंटी, आप तो भली औरत हैं, आपकी बहू ने आपके साथ ऐसा क्यों किया? आप तो अच्छी खासी हैं, आपका व्यवहार भी कितना अच्छा है। तब सरस्वती जी बोली कि सब मेरी किस्मत का ही दोष है, अब बहू को क्या ही कहूँ। खैर बेटा, मैं इस समय भी भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि किसी की मोहताज नहीं हूँ मैं।
इस बहाने लोगों की सेवा भी कर लेती हूँ। अब ऐसे ही साल भर बीत गया। इस बीच सरस्वती जी ने काफ़ी कुछ सीख लिया था। अब वो झूठे बर्तन नहीं बल्कि वहाँ ढाबे पर खाना बनाया करती थी, क्योंकि उनके हाथ का बनाया हुआ खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता था और सारे काम की देखरेख खुद से ही किया करती थी। उस ढाबे के मालिक ने सरस्वती जी को अपने साथ पार्टनरशिप में ले लिया। समय के साथ ढाबा एक अच्छे खासे होटल में परिवर्तित हो गया। उस होटल का नाम भी सरस्वती होटल रखा गया। अब सरस्वती जी खूब अच्छा पैसा कमाती थी, यहाँ तक कि अब वो करोड़ों की मालिक बन चुकी थी। लेकिन बिल्कुल भी उनके मिजाज में परिवर्तन नहीं हुआ था। वो वैसे ही साफ दिल थी। वो होटल पर ऐसे ही लोगों को पानी पिलाया करती। अब उनके मन को भी सुकून था। एक दिन सुनील उनके होटल में आया और खाना खाने के लिए बैठा, और जब उसने अपनी माँ को लोगों को पानी पिलाते हुए देखा तो वो चौंक उठा। जाकर उसने पीछे से सरस्वती जी के कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही सरस्वती जी ने अपने बेटे सुनील को देखा तो उनके अंदर का सैलाब उमड़ पड़ा। वो अपने बेटे को देखते ही उसके गले लगकर खूब रोने लगी। सुनील ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, आप यहाँ कैसे और यहाँ क्या कर रही हो? ये सब क्या हो रहा है? आप यहाँ तक कैसे पहुँच गई? तब सरस्वती जी ने रोते हुए अपने बेटे को सारा हाल बताया कि कैसे उनकी बहू तानिया उन्हें बस में छोड़ गई और दर दर भटकने के लिए मोहताज कर दिया, और वो आज यहाँ पहुँच गई है और आज इस मुकाम को हासिल कर चुकी है। बेटे को एक तरफ माँ की तरक्की को देखकर खुशी हो रही थी, तो दूसरी तरफ पत्नी के लिए गुस्से में उसका खून खौल उठा। सुनील बोला, चलो माँ, अब आप कुछ समय के लिए मेरे साथ चलो, आपकी बहू को सबक सिखाना है। सुनील अपनी माँ को लेकर घर जाता है और उन्हें बाहर खड़ा होने के लिए कह देता है। बोलता है कि माँ, आप अंदर मत आना, जब मैं बुलाऊंगा तब आ जाना, और अंदर कमरे में चला जाता है। कमरे में उसकी दादी रेणुका देवी और उसकी पत्नी तानिया माँ की बुराई कर रही होती है और हंसी ठाका लगा रही होती है। तभी रेणुका देवी की तंद्रा टूटती है और वो अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आती है। सामने बहू सरस्वती को देख रेणुका देवी तो जैसे अपने होश ही खो बैठी थी। जिस बहू को वो पागल और दुनियादारी से परे समझती थी, आज उस बहू ने इतना ऊंचा मुकाम हासिल किया था। सुनील बोला, दादी, आपने भी तानिया का बराबर का साथ दिया है और मेरी माँ को इस घर से बेघर करने में आपका भी पूरा पूरा हाथ है। आप भी मेरी माँ से जलती हैं। आप क्या समझती हैं खुद को? आप लोग मेरी माँ के साथ मेरी पीठ पीछे इतना कुछ करते हैं और मुझे ज़रा भी भनक नहीं लगने देते। लेकिन अब बस बहुत हुआ। शायद आप ये बात भूल रहे हैं, या फिर आपको पता नहीं कि इस घर की मालकिन आप दोनों नहीं बल्कि मेरी माँ है। पापा की एक वसीयत के अनुसार पहले ही इस ज़मीन जायदाद पर, इस घर पर मेरी माँ का हक है। वो जानते थे आपको भी और आपकी इस पोती बहू को भी। और ये घर दादाजी ने नहीं खरीदा था और ना ही ये आपकी पुश्तैनी ज़मीन है। ये घर मेरे पिताजी सुधीर जी ने खरीदा था खुद के कमाए पैसों से, खुद की मेहनत से। इसलिए इस पर सबसे पहले मेरी माँ का हक है। आप लोग होते कौन हो? उन्हें घर से बेघर करने वाले, उन्हें ताने देने वाले, उन्हें खरी खोटी सुनाने वाले। तब रेणुका देवी कुछ बोलने को ही, परंतु सुनील ने उनकी बात को बीच में ही काटा और बोला, और हाँ दादी, मुझे पापा समझने की बिल्कुल भी भूल मत करना। ये गलती भूल कर भी मत करना आप। मैं आपके नाटकों को अच्छे से समझ सकता हूँ और बहुत बेहतर जानता हूँ मैं आपको, आपके इन रवैयों को, आपके अखलाक को कि किस तरह की हैं आप। और अगर कोई भी तमाशा बनाने की कोशिश की तो खबरदार हो जाइए। मैं आपके इन चालों में नहीं फंसने वाला। अगर ज़रा भी कुछ करने की कोशिश की तो दरवाज़ा खुला है, जा सकती हैं आप इस घर से कहीं भी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसे रहेंगी और क्या खाएंगी, क्या पिएंगी। और हाँ तानिया, तुम्हें भी बहुत भूत सवार है ना मेरी माँ को घर से बाहर करने का, उन पर हुक्म चलाने का। तो तुम भी अभी के अभी अपना सामान बांधो और निकल जाओ मेरे घर से, मेरी ज़िंदगी से। मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी औरत के लिए कोई जगह नहीं है
जो मेरी माँ को ही मान सम्मान ना दे सके, उनके साथ इतना घटिया हरकत करे। तब तानिया रोते हुए अपनी सास सरस्वती देवी से माफ़ी मांगने लगी। मम्मी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कहाँ जाऊँगी? इनसे कहिए मुझे घर से ना निकाले। तब सरस्वती जी बेटे से कहती हैं कि बेटा, इसे माफ़ कर दे, मेरे लिए अपनी घर गृहस्थी खराब मत कर। देख लिया तानिया, मेरी माँ का ये रूप भी। तुम्हारे इतना करने पर भी वो तुम्हारा ही साथ दे रही हैं और तुम्हारे लिए सोच रही है। ऐसी ही है मेरी माँ। और एक तुम हो, इतनी नीच औरत हो तुम। तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई मेरी माँ के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हुए। खबरदार तानिया, ये आखिरी वार्निंग है तुम्हारे लिए। अपनी माँ के कहने पर तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। अगर आगे से तुमने कुछ भी ऐसा किया या मेरी माँ को जलील करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा। और तानिया और दादी, मेरी माँ अब इस घर में किसी काम को भी हाथ नहीं लगाएंगी। बहुत काम कर लिया उन्होंने तुम्हारा, और तुम लोगों की बहुत चाकरी कर ली उन्होंने। काम वाली बनाकर रख दिया था तुमने मेरी माँ को। बस अब बहुत हुआ। अब जितना भी घर का काम है वो सारे काम तुम और दादी मिलकर करोगी। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि तुम ये कैसे करोगी। मेरी माँ अब एक काम को भी हाथ नहीं लगाएगी। और माँ, आपको मैं इस घर में कोई काम करते देख ना लूँ, कहकर सुनील गुस्से में घर से बाहर निकल गया। उस दिन से आज के दिन सास रेणुका देवी और बहू तानिया ने सरस्वती जी के साथ पंगा नहीं लिया। बहू भी अपनी सास के रंग ढंग को देखकर उनसे दबने ढकने लगी कि सास कितनी बड़ी हो गई है, और सुनील का डर उसे अलग सताया जाता। इधर रेणुका देवी की अब उम्र हो चली थी। उनके भी कुछ दिन बाद मृत्यु हो गई। बहू तानिया को भी अपने किए गए गलतियों का एहसास हो चुका था। उसने अपनी सास सरस्वती जी से माफ़ी मांगी। सरस्वती जी भी बहू को अब समझ चुकी है कि उसे पश्चाताप हो रहा है। उन्होंने अपनी बहू को माफ़ कर दिया और अपने होटल के काम में व्यस्त होकर अपनी ज़िंदगी पूरे स्वाभिमान के साथ गुजर बसर करने लगी और खुशी खुशी अपने बेटे बहू के साथ अपना जीवन यापन करने लगी। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है सुनील और सरस्वती जी को लेकर? सुनील ने जो अपनी दादी और तानिया को सबक सिखाने के लिए फैसला किया था, वो फैसला सही था कि गलत? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। दोस्तों, कहानी आपको ज़रा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।